2022 की बात है। उस टाइम मेरा वेट सिर्फ 45 केजी था। और सच बोलूं, मैं अपने पतलेपन से इतना ज्यादा परेशान रहता था कि हाफ टी शर्ट पहनने में भी शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी बाजू एकदम सरिया जैसी पतली लगती थी। हाथ में घड़ी तक नहीं पहनता था। कोई भी कपड़े मेरे ऊपर फिट ही नहीं होते थे। घर में, स्कूल में, दोस्तों के बीच, हर जगह लोग मुझे लकड़ी, माचिस की तिल्ली, मुट्ठल और पटिया बोलकर मजाक उड़ाते थे। मतलब ठीक है भाई, लकड़ी और माचिस की तिल्ली तो फिर भी समझ आता है, लेकिन पटिया कौन बोलता है यार। उस टाइम कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका था। लड़कियों के सामने जाने में शर्म आती थी। मैं अपना होप ही खो चुका था। मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया का कोई भी इंसान मेरा वेट गेन नहीं करवा सकता। और उस टाइम जब मैं सर्च करता था वेट कैसे बढ़ाएं, पतले से मोटा कैसे हों, फिट कैसे हों, या हाउ टू वेट गेन, तो कसम से इंटरनेट पर इतनी बकवास और मिसलीडिंग वीडियो आती थी कि समझ ही नहीं आता था किसकी बात मानूं। कोई बोलता, अरे हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहो, अरे मास गेनर, अरे मास गेनर लो, अरे रोज 8-10 बनाना शेक पियो, बादाम पिस्ता अंजीर खाओ। और कुछ लोग तो सीधा गारंटी देते थे 7 दिन में 10 से 12 किलो वेट बढ़वा दूंगा, बस ये वाला कोर्स ले लो। कसम से बता रहा हूँ, इतने घटिया और क्लिकबेट करने वाले टाइटल्स और थंबनेल्स होते थे। यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ कि फिट कैसे हो या हाउ टू वेट गेन, तो लोग बताने लग जाएंगे कि अरे अरे एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, अरे ये वो। लेकिन फिर मैंने कुछ चीजें समझी, खुद पर एक्सपेरिमेंट किए, बहुत गलतियां की, और धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। जब मैंने ये 4 चीजें प्रॉपरली फॉलो करना शुरू की, जिसमें से पहली, दूसरी और तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा पॉइंट वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तुम सपने में भी अपना वेट गेन नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम भी पतले हो और बहुत ट्राई करने के बाद भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा, तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ गूगल चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बल्कि सालों की रिसर्च और 4 साल का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ खाकर वेट गेन कर लूंगा, तो भाई ये इंटरनेट की सबसे बड़ी बकवास एडवाइस है। पहले एक स्किनी लड़का क्या सोचता है, भाई मैं ऑलरेडी 40, 50 या 55 केजी का हूँ, अगर मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और मेरा वेट गेन और गिर गया तो? सच बताऊं, ये डर ऑलमोस्ट हर स्किनी लड़के के दिमाग में होता है। मैंने खुद देखा है, मेरा एक स्किनी दोस्त सिर्फ 10 दिन एक्सरसाइज करके छोड़ दिया। इसका रीजन, उसे लग रहा था कि मैं और पतला हो रहा हूँ, अगर पतले लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा पतले हो जाएंगे। बट रियलिटी क्या थी? उसने सिर्फ रनिंग और कार्डियो किया, वेट ट्रेनिंग को टच ही नहीं किया। और यही सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है, वेट ट्रेनिंग ना करना। वेट ट्रेनिंग ही इकलौती ऐसी चीज है जो तुम्हें स्किनी से मस्कुलर ले जाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। अगर तुम ऑलरेडी पतले हो तो तुम्हें रनिंग और कार्डियो से ज्यादा वेट ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। सिंपल एग्जांपल समझो, कार्डियो क्या करता है? कैलोरीज जलाता है। और तुम ऑलरेडी पतले हो तो और कैलोरीज जलाकर बचाओगे क्या? तुम्हें फैट लूज नहीं करना, तुम्हारा गोल मसल्स मास बनाना है। और मसल्स मास आता है रेसिस्टेंस से, टेंशन से और वेट ट्रेनिंग से। अब अगर तुम ये बहाना देते हो कि सौरभ भाई स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, होमवर्क है, टाइम नहीं है, तो भाई ये एक्सक्यूज मत दो। अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पर रनिंग करते हुए बंदा दिख रहा है ना, वो फ्रांस का प्रेसिडेंट है। सोच सकते हो, फ्रांस का प्रेसिडेंट, उसके पास हजारों काम है, बट फिर भी वो टाइम निकाल कर अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा है। दुनिया के सबसे बिजी लोग भी अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और तुम 2-3 घंटे वीडियो से स्क्रॉल करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन 45 मिनट ट्रेनिंग का नहीं। अब यहीं पर बिगिनर्स के माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं। वर्कआउट कैसा करना चाहिए? कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए? हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए? टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस एक भी पार्ट को स्किप किए वीडियो एंड तक देखना। अब सुनो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक स्किनी 18 साल का लड़का इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट देखकर वर्कआउट कॉपी करता है। आज चेस्ट डे, कल सिर्फ बाइसेप्स, परसों सिर्फ एब्स, बट रिजल्ट 3 महीने बाद भी बॉडी वैसी की वैसे। और अगर तुम्हारा जिम ट्रेनर भी तुम्हें बोल रहा है कि हर दिन सिर्फ एक मसल ट्रेन करो, तो प्लीज थोड़ा सोचना, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना।
क्योंकि जब तुम सिर्फ एक मसल्स को ट्रेन करते हो तो पूरे हफ्ते में वो मसल्स सिर्फ एक ही बार ट्रेन होती है, जबकि वेट गेन करने के लिए हफ्ते में सभी मसल्स ग्रुप को 2 बार तो कम से कम ट्रेन करना ही चाहिए। अब यहीं पर तुम लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्प्लिट कैसे फॉलो करें या कौन सा वर्कआउट करें। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं वेट ट्रेनिंग के साथ कैलिस्थेनिक्स करता हूं। अब अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स सीखना या जानना है तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट गाइड बनाई है जिस पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाद में देख लेना। अब मैं तुम्हें फुल वर्कआउट रूटीन्स नहीं बताने वाला कि तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि भाई हर कोई अलग लेवल पर होगा। कोई पुशअप्स पुलअप्स क्या होता है पता ही नहीं होगा, तो पहले इसे जानो। कोई आज से शुरू करेगा, कोई बिगिनर होगा, कोई 6 महीने से वर्कआउट कर रहा होगा, कोई सालों से कर रहा होगा। मैं बता तो दूंगा बट एक रूटीन सबके लिए काम नहीं कर सकता। इसके लिए तुम यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हो, भरी पड़ी हैं। लेकिन अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो इन 7 मसल्स ग्रुप को कभी इग्नोर मत करना। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग से वेट गेन नहीं होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हारा वेट गेन जर्नी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिशन। बिलीव मी, ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि वेट गेन के नाम पर इंटरनेट पर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि लोगों को समझ ही नहीं आता किसकी बात माने। सब बोलते हैं कैलोरी सरप्लस में रहो, लेकिन इसका मतलब कोई सिंपल लैंग्वेज में बताता ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हारी बॉडी को जितना कैलोरीज की जरूरत है उससे हर दिन 200 से 300 कैलोरीज थोड़ा ज्यादा खाना। अब 18 साल के लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो बोलता है भाई मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा। सच बताऊं, तुम्हें लगता है तुम बहुत खाते हो बट रियलिटी में तुम उतना खाते ही नहीं हो जितना तुम सोचते हो। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। सबसे पहले तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? सिंपल, जितनी कैलोरीज खाने से ना तुम्हारा वेट गेन होता है और ना ही वेट लॉस। बस तुम्हारी बॉडी जैसी है वैसे ही मेंटेन रहती है, इसलिए उसे मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। नीचे मैंने फ्री में एक मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर की लिंक छोड़ी है, उस पर जाओ, अपना एज, जेंडर, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालो, बस तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज सामने आ जाएंगी। अब मान लो तुम्हारी मेंटेनेंस 2400 कैलोरीज निकली, तो तुम्हारा गोल होना चाहिए हर दिन उससे 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खाना। क्यों? क्योंकि तुम मसल्स बनाना चाहते हो, पेट नहीं। और हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हर रोटी को तौल के खाओ, हर मील की कैलोरीज कैलकुलेट करते रहो। नहीं भाई, मैंने भी ये ट्राई किया था, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया। इसलिए अगर तुम बिगिनर हो और पतले हो तो मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा भूख भी नहीं लगती होगी। अब अचानक से कोई बोले आज से 3000 कैलोरीज खा, अरे भाई कैसे खा लोगे? इसलिए अपनी मील्स को धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले जितना खा रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा और। बॉडी को टाइम दो। अब आती है दूसरी चीज, प्रोटीन। और कसम से ये वेट गेन का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे कि प्रोटीन कैसे पूरा करें, तो कोई बोलेगा 100 ग्राम दाल खा लो, कोई बोलेगा 100 ग्राम सोया खा लो, कोई बोलेगा 100 ग्राम मूंगफली खा लो। देखो, मैं जानता हूँ मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत महंगा है, मैं मानता हूँ। लेकिन इतना भी ओवरथिंक मत करो कि प्रोटीन के चक्कर में वर्कआउट ही स्टार्ट ना करो और हमेशा प्रोटीन प्रोटीन करते रहो। बहुत लोग बोलते हैं जब मेरी डाइट परफेक्ट होगी, जब मैं वे प्रोटीन खरीद लूँगा, जब मैं 120-130 ग्राम प्रोटीन खा पाऊँगा तब वर्कआउट शुरू करूँगा। भाई ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डर तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके पास एक टाइम पर प्रोटीन खाने के पैसे छोड़ो, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन रखी सिर्फ पानी पीकर। इसलिए अगर अभी तुम परफेक्ट प्रोटीन इंटेक नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम बॉडी नहीं बना सकते। जितने अफोर्ड कर सकते हो उतने से स्टार्ट करो बे। और जब कमाना स्टार्ट करना तो धीरे धीरे अपने डाइट इंप्रूव करते जाओ। अब तीसरी चीज़ हो सकती है तुम्हारी गट हेल्थ उतनी अच्छी ना हो, और अगर तुम जो खा रहे हो वो बॉडी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही तो वेट गेन करना और भी मुश्किल होने लगता है। वैसे भी सिर्फ ज़्यादा खाना ही काफ़ी नहीं होता, बॉडी को उस न्यूट्रिशन को यूज भी करना चाहिए। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ फिटिका वाइटा 365। मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी कि ये तुम्हारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ इसमें 20 से भी ज़्यादा एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स दिए गए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई जैसे बहुत से विटामिन। इसके साथ इसमें अश्वगंधा, मैग्नीशियम और जिंक जैसे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स भी हैं। और एक अच्छी बात, ये ISO सर्टिफाइड ब्रांड है, इसलिए क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ठीक लगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी सप्लीमेंट तुम्हारा वेट गेन नहीं करवा सकता अगर ट्रेनिंग सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे गट हेल्थ के लिए है, बाकी लेना या ना लेना वो पूरी तरह तुम्हारी मर्जी। अगर देखना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके बिना ट्रेनिंग न्यूट्रिशन सब वेस्ट है। पॉइंट नंबर 3, रिकवरी। इमेजिन करो तुमने आज अपना मस्त और तगड़ा वर्कआउट किया, और लाइक इतना तगड़ा वर्कआउट जिससे तुमसे चला भी नहीं जा रहा, और तुम सोच रहे हो भाई आज तो काफी बढ़िया पंप आया है बॉडी में, आज तो मसल्स बढ़िया बनेगा। पर देर रात तक यूट्यूब पर शॉर्ट्स, वीडियोस, मूवीज या इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो गेस करो क्या होगा। तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी दोस्त। लोग सोचते हैं वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी में पंप आता है तो मेरी मसल्स ग्रो करती है। गलत। वर्कआउट करने के बाद बस मसल्स टूटता है। रिकवरी वो चीज है जो तुम्हारे मसल्स को बनाती है। जब तुम सोते हो तो दिन भर वर्कआउट करने से टूटी हुई मसल्स को तुम्हारी बॉडी रात को रिपेयर करती है। मतलब वर्कआउट करके तुम बस अपने मसल्स को डैमेज करते हो, लेकिन रात में बॉडी उसको रिपेयर करके ही ग्रो और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम चाहे अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हो, बट अगर तुम्हारी रात को रिकवरी नहीं हुई है तो सब बेकार है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मसल्स ग्रोथ जल्दी चाहिए तो तुम्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए वो तुम पर और तुम्हारे काम पर डिपेंड करती है। इसलिए अब मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलने वाला कि 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर तुम्हें 6 से 7 घंटे सोकर भी अच्छी एनर्जेटिक फील आ रही हो तो वही तुम्हारी क्वालिटी स्लीप है। मैं अपनी बताऊं तो मैं 6 से 7 घंटे सोता हूं और मैं एनर्जेटिक फील करता हूं। रूल सिंपल है, अगर सुबह उठकर तुम थके हुए या ज़ॉम्बी जैसा फील कर रहे हो तो स्लीप इंप्रूव करो। अगर एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो तुम सही ट्रैक पर हो। अब यहीं पर आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। एक बात बताओ, तुमने इससे पहले कितनी वेट गेन पर वीडियो देखी है? 1, 5, 10, 20, 50? सच सच बताना। प्लेलिस्ट बना रखी है ना? तुम्हें सब पता भी है, कैलोरी सरप्लस पता है, प्रोटीन पता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पता है, बट क्या तुमने अपने फिजिक को चेंज कर पाया? नहीं ना। तो तुमने क्या मिस किया? कंसिस्टेंसी को। मान लो 2 लड़के हैं जो सेम 40 kg के हैं और दोनों लड़के सेम वेट से अपने फिजिक को चेंज करने की जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला लड़का 2 हफ्ते तक सॉलिड वर्कआउट करता है, सब अच्छे से फॉलो करता है, डाइट भी क्लीन, माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर एक दिन वो अपना पहला वर्कआउट स्किप करता है रिकवरी के नाम पर। फिर दूसरा दिन बिजी, फिर तीसरा दिन मूड नहीं, फिर 1 हफ्ते बाद मोटिवेशन डाउन, और धीरे धीरे वो वहीं अपने पुराने रूटीन में आ जाता है। वहीं अब दूसरा लड़का, वो परफेक्ट नहीं है, वो भी कभी कभी कोई दिन स्किप कर देता है, कभी स्कूल का प्रेशर, कभी घर का काम, कभी थकान, बट डिफरेंस क्या है? वो अगले ही दिन सब फिक्स कर लेता है। वो गिव अप नहीं करता, वो 6 महीने 1 साल तक चुपचाप रूटीन फॉलो करता है बिना रिजल्ट की सोचे। अब गेस करो 6 महीने या 1 साल बाद कौन अपने फिजिक को चेंज कर पाएगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला लड़का, क्योंकि उसने कभी गिव अप नहीं किया। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, डेली सेम रूटीन, सेम एक्सरसाइज, सेम मील्स, लेकिन उसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले होते हैं। तुमने वो वाली रील जरूर देखी होगी, डे 1 और 1 डे, Day 1. इसलिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो देख देख कर अपने फिजिक को चेंज कर लोगे या कोई चूरन खाकर अपनी बॉडी चेंज कर लोगे, तो भाई तुम रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला। वीडियो देखकर बस तुम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, नॉलेज से बॉडी नहीं बनती, अप्लाइड नॉलेज से बनती है। तो फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने अपने फिजिक को चेंज कर पाया? नहीं ना। अब डिसीजन तुम्हारा है, वीडियो देखने वाला बनना है या अप्लाई करने वाला बनना है। सो अगर पूरी वीडियो की समरी निकालूं तो ये रही जिस पर तुम्हें फोकस करना है। तब तक के लिए अगर तुम एक क्रिएटर हो और अपनी वीडियो में इस तरह मूवी एंड एनिमे क्लिप से सिनेमैटिक बनाना चाहते हो विदाउट कॉपीराइट, तो मेरा फुल एडिटिंग पैक बंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना ना भूलना। लेकिन मान लो तुमने अपना बॉडी तो बना लिया, पर अगर तुम्हारे जिम में पैसे नहीं है तो सब बेकार है। सो अगर तुम स्टूडेंट हो और पैसा अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो तुम्हारे सामने आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे सीधा वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।